सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने स्लोगन के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, खाकी वर्दी हमारी मंजिल। यूपी पुलिस कांस्टेबल ली एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम सेट नंबर 2 कवर करेंगे। इस सेट से बच्चों आपके एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर पक्के होने वाले हैं। सभी क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल के साथ कवर करेंगे, जिससे आगामी एग्जाम में इन टॉपिकों से जो भी क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में गलत न हो। ये क्लास आपकी अति महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब बात करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय से 1 से 2 नंबर आपके 100% बनना ही बनने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रत्यय होता क्या है बच्चों, इसका इस्तेमाल क्या होता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और देखते ही किसी भी शब्द में आप कैसे बताओगे कि प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, एक अविकारी शब्दांश है। कैसा है प्रत्यय, क्या कैसा होता है जी, अविकारी। विकारी और अविकारी से भी एक क्वेश्चन बनेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शब्दों के अंत में जुड़ करना ये उनकी विशेषता में या परिवर्तन लाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय को ना परसर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, परसर्ग। ऐसा भी पूछा जा सकता है, परसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय को कहते हैं। आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि मान लिया सपोज कीजिए मिठाई, मिठाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है जी। लुटेरा, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, लुटेरा शब्द मिलेगा आपके सामने लिखा हुआ लुटेरा। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा प्रत्यय है। खंडर खंडर, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। खंडर में कौन सा प्रत्यय है, हर प्रत्यय है। क्लियर है जी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। लौकिक, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। इक प्रत्यय वाला पूछा है इसमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनिक। धनिक जो आपका है ना शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है, इसमें आपका धनिक है। क्लियर है जी। जैसे कि आपका प्रभाकर है, प्रभाकर में पूछा गया है प्रत्यय बताइए। प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय है, कर प्रत्यय है। ठीक है जी, इतना आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लिया कहावत है, कहावत में प्रत्यय पूछा गया था, कहावत। कहावत में प्रत्यय कौन सा बच्चों, आवत प्रत्यय है। लास्ट में तो लग रहा है आवत प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है बच्चों, शब्दांश होता है। दूसरा नाम इसका क्या होता है, इसका प्रसर्ग भी इसको बोलते हैं। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। जो प्रत्यय होते हैं उसके बच्चों 2 भेद होते हैं, एक होता है कर्दंत प्रत्यय, एक होता है तुंडित प्रत्यय। ठीक है जी। प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, आहट जैसे घबराहट, चिल्लाहट, गुर्राहट, बा बुलावा। ए प्रत्यय का होता है मेल, मेल मांग में इसमें ए प्रत्यय होता है। बैठक हुआ मान लिया, फाटक हुआ, इसमें अक प्रत्यय होते हैं। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक क्वेश्चन आपका उपसर्ग से भी 1 से 2 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं। प्रत्यय और उपसर्ग ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत बोले तो उपसर्ग तो शब्दों के पहले लगते हैं, जबकि प्रत्यय शब्दों के बाद में लगते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ क्या है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बनता है उपलग सर्ग। उप मतलब क्या होता है, समीप प्लस सर्ग। सर्ग का अर्थ मतलब क्या होता है, सृष्टि करना। किसी भी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग के अन्य नाम क्या क्या है बच्चों, आदि प्रत्यय बोलते हैं, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय बोलते हैं, रचनात्मक प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर है जी। जो आपके उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, 3। कौन कौन से, एक तो आपका संस्कृत, डिजिट पूछ लेगा कौन से में कितने होते हैं, संस्कृत। नंबर 2 हिंदी, नंबर 3 उर्दू। जो संस्कृत में आपके प्रत्यय होते हैं कितने होते हैं बच्चों, 22। बात करें हिंदी, हिंदी में प्रत्ययों की संख्या कितनी है आपकी, हिंदी में 16। बात करें उर्दू, उर्दू में कितने हैं, 19। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपकार में। उपकार में कौन सा प्रत्यय बच्चों, उपकार में आपका उप प्रत्यय है। क्लियर जी। जैसे प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, एक आपका अति होता है, अति। एक आपका अधि होता है हिंदी या आपके संस्कृत वाले प्रत्यय। एक आपका अनु होता है जैसे अनुरूप। ठीक है जी। एक आपका अप होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको भी बता देता हूँ
कि कैसे आपके सामने एग्जाम्पल आएगा एग्जाम में, और देखते हैं आप कैसे उसको पहचानोगे। जैसे अपमान है, जैसे शब्द मिला आपको अपमान, अपमान। अब आपको ये बताना है अपमान में उपसर्ग कौन सा है बच्चों? अप। क्या है जी? अप है। मान लिया प्रत्येक है, एक शब्द है प्रत्येक, प्रत्येक में उपसर्ग क्या है बच्चों? प्रति। बहुत आसान है, देखती आप बिल्कुल राइट आंसर लगाने वाले हो। बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और देखकर आप उसको बिल्कुल राइट आंसर कैसे लगाओगे। जैसे एक एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपहरण। अपहरण, अपहरण में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अपहरण में है अप। देखो कितना, अनुकरण। अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? अनु। आसान है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पिसुन का पर्यायवाची शब्द है। पिसुन का सब पर्यायवाची शब्द है, राइट आंसर होगा कौन सा जी? ऑप्शन नंबर डी, चुगलखोर। क्वेश्चन नंबर 4, काट मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ पर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से समुदायवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चारों। चारों मतलब समुदाय तो है। क्वेश्चन नंबर 7, तन शब्द का स्त्रीलिंग निर्धारित कीजिए। बच्चों स्त्रीलिंग और पुल्लिंग एक वचन बहुवचन के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, पूछे जाएंगे। आपको मैं बता देता हूं, देखते ही आप कैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन के क्वेश्चन बिल्कुल लाइट करने वाले हो। देखिएगा, तन शब्द का लिंग निर्धारित करें। तन, तन यार तुम्हारा तन तो बहुत अच्छा है या अच्छी है? अच्छा है बोलते हैं। अच्छा है किसके लिए यूज होता है? पुल्लिंग के लिए यूज होता है। अच्छा है पुल्लिंग के लिए होता है। क्या है जी? तन क्या है हमारा? पुल्लिंग है। क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर होगा ये आपकी ऑप्शन नंबर डी, मलयालम जो है आपकी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कर्तवाच्य वाक्य का चयन करें या है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। कार्य क्या हो रहा है बच्चों? मोहन पुस्तक पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक ही वाक्य में जब एक से अधिक उपवाक्य शब्द तथा वाक्यांश रूप में प्रयुक्त होते हैं तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विराम चिन्ह वाले चैप्टर से 1 से 2 नंबर पक्के हैं, इसलिए जो प्रमुख प्रमुख विराम चिन्ह है वो मैं आपको अभी तक मैं आपको यूपी पुलिस के 10 प्रीवियस क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ बहुत बेहतरीन रिवाइज कराए हैं। एक क्वेश्चन के साथ पूरा टॉपिक रिवाइज कराया है। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है अभी तक, प्ले लिस्ट में जाकर देख जरूर लीजिएगा। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। टोटल मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा यूपी पुलिस के पेपर जो से स्टार्ट होंगे तब तक। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अल्प विराम का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ये आपको बताने वर्णमाला से लगभग मान के चलना 3 से 4 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा पश्च स्वर है? आ है जी। जो आपका आ होता है ना वो आपका पश्च स्वर में आता है। आ किस में आता है? पश्च स्वर में आता है। यदि बात करें जो ए आ छोटी बड़ी छटाऊ बड़ाऊ वाले होते हैं ये बच्चों, ये कौन सा किस हिसाब से बोला जाता है ये आपको बताना है, देखना ध्यानपूर्वक। यदि बात करें पश्च स्वर में आ तो पश्च स्वर में आएगा। यदि बात करें और कौन सी कैटेगरी है इसकी बच्चों, विवर्त स्वर भी होता है। ये विवर्त स्वर भी आपका आ होता है। यदि बात करें कंठतालव्य, ओष्ठमूर्धन्य कंठतालव्य, इसके अकॉर्डिंग ए और आ कैसे बोले जाते हैं बच्चों? ये दोनों कंठ से। इसके बाद छोटी बड़ी ये दोनों किससे बोले जाते हैं? तालव्य से। इसके बाद छोटाऊ बड़ाऊ ये दोनों कैसे बोले जाते हैं? ओष्ठ से। इसके बाद रीरी ये किससे बोला जाता है बच्चों? रीरी बोला जाता है मूर्धन्य। इसके बाद ए दोनों वाले हैं ये कंठतालव्य, और ओ और औ
कंटोस्ट है। क्लियर है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 12, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग के पंचम अक्षर अनुनासिक होते हैं। वर्ग के पंचम अक्षर कौन से होते हैं बच्चों? अनुनासिक। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के निकलते हैं। नंबर 1 आपको अनुनासिक में आपको बता चुका हूँ, आपका 1 2 3 4 5 बच्चों 5 वर्ग होते हैं, इतना आपको पता है। प्रत्येक वर्ग का नाम बच्चों प्रथम, तृतीय और पंचम, प्रथम तृतीय और पंचम, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आपके अल्पप्राण। क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण। दूसरा और चौथा क्या कहलाते हैं? महाप्राण। क्वेश्चन बनेगा, यहां से ध्यान रखना। चलो अब बात करें अल्पप्राण में, आपको बता चुका 1 3 5 जो प्रत्येक वर्ग के प्रथम तृतीय व पंचम, और इसके अलावा अल्पप्राण में कौन कौन से आते हैं? ये तो साथ के साथ ये भी तो पता होना चाहिए। अल्पप्राण में 1 3 5 के साथ साथ ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे भी आपके अल्पप्राण के अंतर्गत ही आते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। कुल अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 19 व्यंजन होते हैं। अल्पप्राण व्यंजन कितने होते हैं? यदि डिजिट में डायरेक्ट पूछा गया कितने होते हैं? 19। 5 या 15 में 4 ही 19। अब बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण कितने होते हैं बच्चों? महाप्राण होते हैं आपके दूसरा और चौथे वर्ग के, दूसरा प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ, इसके अलावा बड़ा से, छोटा से, पेट पटा से, है, आपके ये 4 ये हुए महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर 5 दूसरे वाले, 5 चौथे वाले, 10 4 ये 14 महाप्राण व्यंजन कितने होते हैं? कुल मिलाकर 14 होते हैं। ठीक है जी, प्लस इसमें एक विसर्ग होता है। कुल मिलाकर आपको इनको 15 बोल सकते हो। कितने होते हैं? कुल 15 आपके होते हैं। यहाँ से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब साथ के साथ आपको इतना भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, अघोष और सघोष, अघोष और सघोष का भी पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अघोष और सघोष से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अघोष कौन से होते हैं और सघोष आपके कौन से होते हैं। बात करें अघोष की, बात करें अघोष, अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय, पहला और दूसरा, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे अघोष। पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा ये कहलाएंगे क्या? सघोष। क्लियर है जी, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन छपेंगे। अघोष कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला और दूसरा, और इसके साथ साथ अघोष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? बड़ा से, छोटा से और पेटपटा से, ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। कुल मिलाकर पहला दूसरा 5 5 10 और 3 ये 13 कुल ध्वनियां होती है जो अघोष के अंतर्गत आती है। और सघोष की बात करें, सघोष में कौन कौन से आएंगे? तृतीय चतुर्थ और पंचम, 15 तो ये हुए। इसके अलावा आपका ये, रे, ले, ये, रे, ले, वे, है, अ, कुल मिलाकर ये आपके 20 होते हैं। टोटल 20 व्यंजन होते हैं। अनुस्वर, विसर्ग और स्वर मिलाकर 11 होते हैं। कुल मिलाकर ये कुल ध्वनियां जो आपकी घोष या सघोष ध्वनियां होती है कुल 33 होती है। 33 होती है। सिर्फ अघोष कितने होते हैं? 13 होते हैं। क्लियर है, यहाँ तक आपको पता होना बहुत जरूरी है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं। एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। एक आपका आता है अक्षय, ये कैसे बनता है बच्चों? कै हलंत वाला प्लस पेट पटा से। एक आपका बनता है त्रय, त्रिशूल वाला, ये किसी किसी के मिल से बनता है तय हलंत वाला प्लस रे। एक बनता है आपका ज्ञानी वाला अज्ञे, ये किससे बनता है बच्चों? जय हलंत वाला प्लस अये। एक आपका बनता है श्रय, श्रवण वाला, ये किससे बनता है बच्चों? बड़ा से हलंत वाला प्लस रे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। अंतस्थ उसम व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और संयुक्त व्यंजन से तो लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। क्लियर है जी। अब क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या है बच्चों? वर्ग के पंचम अक्षर क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कैंची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कैंची शब्द है। कैसा है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कोयला का बहुवचन रूप क्या होता है? कोयला, कोयला का बहुवचन आपको बताना है क्या होगा कोयले का जी। देखिएगा ध्यानपूर्वक, कोयला, कोयलो, कोयले, कोयले, कोयले होगा बच्चों।
ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, श्याम आया है वाक्य का काल है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या होगा? श्याम आया है वाक्य का काल क्या है? राइट आंसर होगा पूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग कारक की किस प्रकार की विभक्ति है, ज्ञात कीजिए। राहुल ने खाना खाया। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ये है कर्ता। कर्ता कारक है जिसमें, ठीक है, अधिकरण का होता है में या पर होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। गाय बछड़े को दूध पिला रही है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? गाय बछड़े को दूध पिला रही है। इसमें आपको बताना है क्या है जी ये। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये द्विकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 18, छात्र स्कूल गए थे। इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है? छात्र स्कूल गए थे, इसमें आपका पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए वाक्य में विशेष्य ज्ञात कीजिए। वह श्रेष्ठ उपासक है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें आपको क्या बताना है? विशेष्य बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपासक। विशेषता है ना उपासक। क्वेश्चन नंबर 20, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव, महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दिए गए वाक्यांश में उचित शब्द का चयन कीजिए जिसे देश से निकाल दिया गया हो। उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है बच्चों? जिसे देश से निकाल दिया हो, इसके लिए आपका होता है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निर्वासित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। उपमेय का सर्वत्र उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, यह आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनुपमेय। उपमेय का क्या होता है? अनुपमेय। क्वेश्चन नंबर 23। आंधी आवे बैठ गवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ये आपके लगातार ही आपका ऐसा पेपर पूछा जाएगा, इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। क्वेश्चन नंबर 24। विष पीते हैं में गृहिणी प्राण निकलते, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। सर्प, मेंढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द है। एक ही शब्द बताने हैं आपको, वो शब्द कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसे बोलते हैं हरि। क्वेश्चन नंबर 26। आद्य और अदय शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आद्य इसको बोलते हैं पहला और इसे अदय को बोलते हैं आज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा, वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चढ़ते हुए दिखाई दिए, ये आपका अशुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है जी? मृत्यु को जीतने वाला शंकर मृत्युंजय में कौन सा समास है? राइट आंसर होगा, इसमें कौन सा समास होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 28 का आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 29। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भयानक रस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। दोपहर का भोजन कहानी के लेखक है। राइट आंसर होगा आपका दोपहर के भोजन कहानी के लेखक कौन है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास किसने लिखा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नन्नू मन्नू भंडारी। क्वेश्चन नंबर 32। लोग भूल गए हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर साहिब। आज की प्यारे बच्चों की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।